सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 22 जनवरी की इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस। तो पहले पेज पे अंतर्राष्ट्रीय खबर आती है कि ट्रम्प टू एंड बर्थ राइट सिटीजनशिप विद इंडियंस इन यूएस। अब यूएस में तक बर्थ राइट सिटीजनशिप थी जिसके आधार पे अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म, बच्चे का जन्म यूएस में हो रहा है और जैसे ही वो एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर लेता है 21 साल, तो वो तो यूएस का नागरिक है ही है। ऑटोमेटिकली उसके पेरेंट्स भी यूएस के नागरिक हो जाएंगे क्योंकि वो एक यूएस के नागरिक की देखभाल कर रहे हैं। बर्थ राइट सिटीजनशिप और ये टेक्निक मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स इस्तेमाल करते हैं। मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स कि वो तो जैसे से आ जाते हैं यूएस में, ठीक है, कुछ भी काम कर लेते हैं। ये लोग ये टेक्निक वो भी अपना रहे हैं जो कि बहुत ही ऊपर अच्छी पोस्ट में काम कर रहे हैं, टेक वर्ल्ड में अच्छी अच्छी कंपनी में नौकरियां कर रहे हैं। कहाँ ग्रीन कार्ड चक्कर में पड़े रहेंगे। ये इजी वे है। इसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल है, इन सच चेंज इट्स ओकर इट विल पोटेंशियली इंपैक्ट चिल्ड्रन बॉर्न यूएस टू H1B वीज़ा होल्डर। देखा आपने, H1B वीज़ा होल्डर कौन होता है? ये आपके जो टेक्निकल फील्ड के लोग होते हैं, बीटेक एमटेक करके यूएस चले गए या कोई और एक्सोजेड डिग्री लेके यूएस में गए हैं। प्रोफेशनल कोर्स हम कह सकते हैं, जो एज अ प्रोफेशनल यूएस गए हैं। और ये लीगल है, मैं लीगल की बात कर रहा हूँ। लीगली गए हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में गए हैं, डॉक्टर हैं और आपके टेक्नीशियंस हैं, टेक्निकल फील्ड के हैं, इंजीनियर्स हैं। वो तो H1B वीज़ा पे हैं जिसकी एक अवधि है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। मगर अगर इस बीच उनको कोई ऑफस्प्रिंग होता है, बच्चा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर लेगा, तो ये वहाँ के नागरिक हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली बहुत से लोगों ने इस योजना का फ़ायदा उठाया है। टेम्पररी वीज़ा होल्डर जैसे दोज ऑन स्टूडेंट और विजिटर वीज़ाज एंड अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, इन सब पे असर पड़ेगा। Remove will discourage many Indian professionals, students and families from seeking opportunities in the US, opting for countries like Canada और Australia instead. अब लोग ऐसा इसलिए भी करते हैं, चलो काम तो वैसे भी करना ही है, तो कम से कम वहाँ के नागरिक ही बन जाएंगे। अब वो वाला मोटिवेशन कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ काम ही करोगे और नागरिकता आपको नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं और आर्टिकल्स की तरफ एडिटोरियल्स में कवर करे गए हैं। ट्रम्प को लेकर आर्टिकल है, अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी वो आए ही हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं, ठीक है। तो हर किसी का स्पेकुलेशन है क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। कुछ दिन वेट कर जाइए, कुछ और पॉलिसीज़ हो बने, विशेषकर भारत के पर्पज़ से। देखिए, ये तब तक आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जब तक ये भारत को इम्पैक्ट ना करे। अभी धीरे धीरे कई एजेंडाज पे बैठकें होंगी, मीटिंग्स होंगी, दोनों देशों के बीच में बायलैटरल डिप्लोमेसी चलेगी। वो आपके लिए ज़रूरी ज़्यादा, ना कि अभी से इन आर्टिकल्स थ्रू प्रेडिक्ट करना कि क्या होने वाला है भविष्य में यूएस में। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम में हमें बहुत ही प्रिसाइज रहना है, ठीक है, टू द पॉइंट। अच्छा, ये आर्टिकल UNFCCC और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को लेके है, जो कि ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। इंटरनेशनल, हमने पुरानी भी कई वीडियोस में बताया है, पुरानी वीडियोस में मेंशन करा हुआ है कि जितनी भी क्लाइमेट समिट्स हैं, ये अपना रेलेवेंस हो चुकी हैं। और अल्टीमेटली अब यूएस प्रेसिडेंट ने यूएसए को इन एग्रीमेंट से बाहर करके ये प्रूव भी कर दिया है कि ये अपना रेलेवेंस हो चुकी हैं। हमें देखा था COP29 बाकू में हुआ था, कुछ नहीं हुआ उसके बाद, कोई पॉलिसी पे सहमति नहीं बनी है। COP28 में यूक्रेन में, सॉरी यूक्रेन बोल रहा हूँ मैं, यूएई में हुआ था, अरब में, उसमें बात करी थी लॉस्ट एंड डैमेज फंड की। ये लॉस एंड डैमेज फंड बनाएंगे और जिन जिन देशों को नुकसान हुआ है क्लाइमेट चेंज से और जो ट्रांजिशन में चुनौतियां आ रही हैं, उसको हम फंडिंग करेंगे डेवलप नेशंस। कुछ नहीं हुआ आता कुछ फंड का। तो अल्टीमेटली क्लाइमेट समिट सिर्फ एक मीटिंग का जगह बन गई है और वहाँ पे कुछ भी फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। इस बार तो COP29 मीटिंग की रेलेवेंस इसलिए भी कम पड़ गई थी क्योंकि इसमें कोई ग्लोबल लीडर बड़ा गया ही नहीं था। तो आप बोलेंगे इसे तो फिर से इग्नोर ही कर देते, ये छेड़ने की ज़रूरत क्या है। कारण ये है कि ये सब नेशंस जो हैं आपके, ये लोग इसे डोनेट भी करते हैं।
तो यूएस इस समय क्या कर रहा है, वो अपना पैसा रोक रहा है इन सब चीज़ों में। डब्ल्यूएचओ से पीछे हट गया। डब्ल्यूएचओ को पैसा देता है, डोनेशन होता है बेसिकली, सारे देश देते हैं, मेंबर कंट्रीज देती हैं, यूएस अपना पैसा सेव कर रहा है। Trump's election decision to withdraw country from Paris Climate Pact was widely expected. In his campaign also उसने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, he was more explicit about opening new oil and gas fields compared to 2016. What was unanticipated, however, was the speed with which US president acted on this threat. उन्होंने क्लियरली कह दिया, भाई मैं तो भैया ऑयल एंड गैस को तो एक्सप्लोर करूँगा और उन्हें मैं एक्सप्लॉइट करूँगा, यूज़ करूँगा. In last tenure, Trump had pulled the US out of climate pact 6 months after assuming office. However, Paris Pact and technicalities ensured that the US effectively withdrew from the treaty only a few months before Trump's presidency ended. This time, the US will exit with swifter. In about a year, the world's second highest global greenhouse gas emitter will join Iran, Libya and Yemen as the only countries outside 2015 deal. और ये देखिए, ईरान, लीबिया और यमन भी नहीं यूएस पास एग्रीमेंट में, अब यूएस भी इसमें आ गया है. और ये भी तय है, यूएस के पीछे हट जाने से ये सब एग्रीमेंट वगैरह का उतना वैल्यू नहीं रह जाएगा. Trump's 2017 decision was withdrawn by Joe Biden almost immediately after he took charge. अब बाइडन साहब ने इनका डिसीजन उल्टा करा, तो उन्होंने डिसीजन उल्टा कर दिया. यहाँ पे मगर हम उसमें नहीं जा रहे, हमें पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं है कि किसने बंद करा, किस कौन अलग हो गया है. यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट क्या करना है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द मेन कंटेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, इज दैट व्हाट इज द रेलेवेंस of climate agreements and what is the relevance of international organizations in the current diplomacy. क्योंकि दोनों में यूएस ने दिखा दिया, वो उधर डब्ल्यूएचओ से पीछे हट गए, तो रेलेवेंस तो खो ही दिया फिर अपने आप में नेशंस ने, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना. यहाँ पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, उसे पढ़ लीजिएगा, मगर मैं सलाह दूंगा कि खाली टाइम पढ़िएगा, जो आप पे मतलब और कुछ पढ़ने के लिए आप फ्री हो जाएं एकदम. मेन शेड्यूल मत पढ़िएगा, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपके, ठीक है. जब फ्री हो जाए एकदम, रात रात में आराम से बैठे हो, कुछ नया पढ़ना हो, माइंड चेंज करना हो, तो पढ़िएगा. टाइम सेव करिए, टाइम अपना बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूटिलाइज करिए. फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है पेरिस एग्रीमेंट से. उन्होंने पहले भी करा था 17 में, अब डब्ल्यूएचओ से भी कर लिया है. और ये तो यूपीएससी में मेन से पूछ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है कि व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. यूएन के लिए आया था क्वेश्चन, की मुझे याद आ गया पीसीएस में एक बार. व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द प्रेजेंट टाइम, ऐसा ही क्वेश्चन था एक. तो मेरे साथियों, ये डिबेट शुरू फिर से हो जाएगी, और मैं बता रहा हूँ, और कहीं नहीं, इंडियन एक्सप्रेस में आएगी. इंडियन एक्सप्रेस में देखिएगा, आज नहीं तो कल फिर से आर्टिकल्स आना शुरू हो जाएंगे यही वाले, कि क्या रेलेवेंस डब्ल्यूएचओ का रह गया है, क्या पेरिस क्लाइमेट डील्स और तमाम ये जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या ये कमज़ोर होने वाली हैं. एंड दिस इज़ व्हाट यू शुड ऑल्सो बी स्टडिंग, है ना, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स. कि पॉलिटिक्स में बाइडेन ने क्या कहा, ट्रम्प ने क्या कहा, वो नहीं देखना. हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है. टैरिफ, ट्रेड की इश्यूज़ पे रहेंगे हम बस. इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप भारत के संदर्भ में ये पढ़ना चाह रहे हैं, इस समय ट्रम्प को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो कुछ दिन रुकिए. उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है, ट्रेड की, डिप्लोमेसी की, सब क्लियर हो जाएंगी, तब जो आर्टिकल्स आएंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है. फिलहाल इसमें इतना ही है. और ये भी देखिए नया एस्पेक्ट, कि जहाँ दुनिया ये कह रही बार बार कि न्यू एनर्जी, ऐसा क्यों है कि ट्रम्प वापस से कह रहे हैं कि मैं तो भैया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बढ़ाऊंगा और नए एक्सट्रैक्शन वेल्स लगाऊंगा, ऑयल फील्ड्स ओपन करूंगा.
तो क्या क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स? ऐसा पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स। देखते हैं ये टॉपिक्स पे आगे भी कभी ना कभी आर्टिकल्स आएंगे बहुत। इसी के साथ आज के लेते रखते हैं अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब और करंट अफेयर्स हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिटेल में सेग्रीगेटेड मैनर में टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के अनुसार आपके लिए करंट अफेयर्स हमने प्रोवाइड कराई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू।